हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है सुसाइड यानी कि आत्महत्या। अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेंस एग्जामिनेशन में जो जीएस2 है उसमें एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड विद हेल्थ। जीएस2 के अंदर एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड विद हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज, उसमें ये टॉपिक जनरली आ सकता है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सुसाइड जो है वो क्यों व्यक्ति करता है या किन कारणों से कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। आखिर सुसाइड से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या ट्रेंड है, क्या क्या डेटाज हैं और सुसाइड को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज याद रखना कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको डिस्कस करना है या तैयार करना है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो आपको तीन चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, मुद्दा क्या है यानी कि इशू क्या है। दूसरा, उस मुद्दे के कारण क्या है यानी कि जो बेसिकली हम यहां पर देखेंगे सुसाइड करता क्यों है कोई। तीसरा, उस मुद्दे की सॉल्यूशंस क्या हैं। प्रॉब्लम तो हर जगह होती है लेकिन सॉल्यूशन फाइंड करना ही सिविल सर्वेंट का काम होता है। सॉल्यूशंस क्या हैं यानी कि सुसाइड को कैसे रोका जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस हैं। और यही सारी चीजें जो हैं आप किसी भी टॉपिक के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक से, सुसाइड से। जनरली अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या आपने कई बार जो है सुना होगा कि किसी आपकी जान पहचान के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया या किसी सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया, तो बहुत सारे सवाल जो है वो अपने सुसाइड के पीछे छोड़ जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या उसकी लाइफ में कि उसको सुसाइड करना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर अगर आप देखें तो दिव्या भारती, ऐसे बहुत सारे फेमस एक्टर्स, इन्होंने भी ऐसा कदम उठाया था जो सुसाइड बेसिकली आप बोल सकते हैं। पर सवाल बहुत सारे उठते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि किसी व्यक्ति को सुसाइड करना पड़ा। मैं आपको थोड़े से डेटास दे देता हूं इंडिया से रिलेटेड या वर्ल्ड से रिलेटेड, और यकीन मानिएगा कि अगर अपने आंसर्स के अंदर ये डेटास यूज करते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। डेटास की अगर बात करें तो लगभग 8 लाख सुसाइड हर साल पूरे विश्व में किए जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। हम लोग मौत के कारणों की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या बेसिकली एक्सीडेंट में डेथ हो गई या बेसिकली कोई और कारण हो गया, लेकिन सुसाइड की बात जो है बहुत कम लोग करते हैं। पर सोचिए आप, 8 लाख सुसाइड हर साल पूरे वर्ल्ड में होते हैं। और चिंता की बात तो यह है कि जिसमें से 1.5 लाख सुसाइड हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, अपने देश के अंदर होते हैं। 1.5 लाख सुसाइड हर साल हिंदुस्तान के अंदर होते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर, इतने सारे लोग जो हैं सुसाइड से मरते हैं। पर इससे भी गंभीर बात पता है क्या है? इससे भी गंभीर बात यह है कि 1.6 करोड़ लोग हर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सोचिए कितनी खतरनाक बात है ये, कितना खतरनाक डेटा है ये। 1 करोड़ 60 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉरी वर्ल्ड के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं हर साल। कितनी ज्यादा पीड़ा देने वाली बात है ये कि इतने ज्यादा लोग जो हैं ऐसा कदम उठाते हैं। अगर आप बेसिकली बात करें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट बाय डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर जो सुसाइड रेट है वो आदमियों में ग्लोबल एवरेज से 5 गुना ज्यादा है। मतलब अगर ग्लोबल एवरेज 10 है तो इंडिया के अंदर सुसाइड रेट 50 है। सोचिए कितनी ज्यादा अलार्मिंग बात है हिंदुस्तान के लिए। यही रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया के अंदर जो विमेन में सुसाइड रेट है वो दोगुना है ग्लोबल एवरेज से। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबल एवरेज से ज्यादा सुसाइड होते हैं या ज्यादा सुसाइड रेट जो है मेन में भी और विमेन में भी। बेसिकली इंडिया के अंदर एक और डेटा मैं आपको देना चाहूंगा। इंडिया के अंदर 15 से 39 साल यानी कि 15 से लेकर 39 ईयर्स के बीच जो लोग हैं उनमें अगर डेथ होती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण सुसाइड होता है। बहुत बड़ा ये डेटा है ये। 15 से लेकर 39 साल के बीच हिंदुस्तान में जितने भी लोग मरते हैं, हो सकता है कई अलग अलग कारणों से मरते हो। कोई मरता हो एक्सीडेंट से, कोई मरता हो दिल की बीमारी से, कोई मरता हो किसी और बीमारी से, लेकिन सबसे ज्यादा लोग मरते हैं सुसाइड के कारण इंडिया के अंदर।
तो सुसाइड एक वर्ड की प्रॉब्लम तो है ही। इसके साथ साथ इंडिया में भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। 5 गुना ज्यादा सुसाइड रेट आदमियों में पाया जाता है ग्लोबल एवरेज से, और 2 गुना से ज्यादा बेसिकली विमेन में पाया जाता है ग्लोबल एवरेज से। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक थिंग तो है ही ये सुसाइड। 15 से लेकर 39 साल यानी 15 से लेकर 39 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनमें मरने का सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान में जो है वो सुसाइड है। तो सोचिए आप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं मर्डर की, हम लोग बात करते हैं बेसिकली हार्ट अटैक की, हम लोग बात करते हैं अलग अलग डिजीजेस की, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा लोग नहीं बात कर रहे हैं। और ये डेटा प्रूफ करता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात होनी जरूर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बेसिकली देखा कि इंडिया या वर्ल्ड के सुसाइड से रिलेटेड डेटाज, इन डेटाज को आप अपने आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा, जब आप डेटाज को अपने आंसर्स या ऐसे राइटिंग में यूज करते हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं बेसिकली कि क्या क्या कारण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे कुछ कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि सुसाइड या ऐसा एक्सट्रीम कदम जो है वो किसी एक कारण के कारण नहीं उठाया जाता। बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कारण होते हैं, वो सभी मिलकर किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए या इतना एक्सट्रीम कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग कारण जो है बेसिकली बताए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, किसी मेल का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा कारण होता है मेल की सुसाइड में। और अलग अलग रिपोर्ट्स में ऐसा भी पाया गया कि मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स, अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो भी किसी व्यक्ति को सुसाइड के लिए मजबूर कर देती हैं। बेसिकली एल्डर्स की अगर बात करें, जो लोग 60 साल से ऊपर होते हैं, अगर वो लोग सुसाइड करते हैं तो सबसे बड़ा कारण पाया गया सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया गया हो समाज के अंदर, उसको नकार दिया गया हो, उसको ज्यादा इज्जत ना दी जाए, ज्यादा बात ना करी जाए, उसको आइसोलेट कर दिया जाए। और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो बेसिकली समाज के साथ व्यक्ति अपना जो वक्त है वो बताना चाहते हैं, लेकिन जब उनको आइसोलेट कर दिया जाता है तो कई बार ऐसा केस पाया जाता है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसके साथ साथ और भी जो कारण होते हैं सुसाइड के, जो अलग अलग रिपोर्ट्स में पाए गए, वो पाए गए अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना। और इसके साथ साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में किसी का ब्रेकअप हो जाना या वैवाहिक जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहना, उसके कारण भी जो है व्यक्ति सुसाइड करता है। इसके साथ साथ अलग अलग रिपोर्ट्स में वल्नरेबल ग्रुप्स की भी बात करी गई। वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब वो लोग जो बहुत रिस्क पे रहते हैं, जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी। एलजीबीटी के बारे में आपको पता होगा, बेसिकली एलजीबीटी कम्युनिटी हो गई, ट्रांसजेंडर्स हो गए, ये रेफ्यूजीज हो गए, ये लोगों भी बेसिकली काफी सुसाइड करते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी समाज से नकार दिया जाता है, समाज में उतनी इज्जत, उतनी शोहरत नहीं दी जाती है। तो क्या कारण होते हैं सुसाइड करने के, ये सब हमने देखे, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को सुसाइड से बचना है या बचाना है, तो क्या क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। देखिए, एक चीज अब याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी अपना टॉपिक तैयार करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सबसे पहले 3-4 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। पहला, कि एक्चुअली मुद्दा है क्या, इशू है क्या। दूसरा, उस मुद्दे के कारण क्या है। तीसरा, उस मुद्दे से रिलेटेड कुछ डेटाज। और चौथा, उस मुद्दे के ऊपर सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अगर ये 3-4 चीजें आप जान लेते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में भी और ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी। तो हमने जैसे इसमें देखा सुसाइड के मुद्दे पे, सुसाइड है क्या। दूसरा, सुसाइड से रिलेटेड डेटाज हमने देखे, सुसाइड कोई क्यों करता है वो सब चीजें देखी। और अब हम देखते हैं सुसाइड का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से किसी व्यक्ति को रोका जा सकता है ऐसा एक्सट्रीम कदम लेने से। तो पहला सॉल्यूशन है डिस्कस। अगर किसी व्यक्ति के मन में ख्याल आता है ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेने का, सबसे पहला सॉल्यूशन है वो अपनी बातों को दूसरों के साथ डिस्कस करे, उन लोगों के साथ डिस्कस करे जिसको वो जानता है, कि वो उसको मोटिवेट करेंगे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एक चीज बता दूं, आपने भी कई बार सुना होगा कि दर्द बांटने से कम हो जाता है, तो यही वही वाली बात है।
अगर आपको या किसी को भी कोई बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, आप उसको डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ, तो आपका जो दर्द है, आपके जो डिप्रेसिंग थॉट्स है वो कम हो जाएंगे। तो डिस्कशन विद अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्कस करते हैं तो सुसाइडल थॉट्स कम हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बच सकती है। और यकीन मानिएगा, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ कनेक्टेड बहुत लोगों की है। जो दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है सुसाइड से बचने का, वो ये है, अगर आपको कभी भी ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, या अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो मानसिक यानी कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, तो वो खतरनाक चीजों से यानी कि लीथल चीजों से दूर रहे। लीथल चीजें जैसे चाकू से दूर रहे, बंदूक से दूर रहे, क्योंकि कई बार इंसान जो है वो बिना अपना दिमाग यूज किए हुए ऐसे स्टेप्स ले लेता है। तो लीथल चीजों से उसको दूर रहना चाहिए, ताकि वो चीजें उसको दिखेंगी नहीं, तो ऐसा स्टेप वो लेगा नहीं। इसके साथ साथ ड्रग्स और अल्कोहल जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, कई बार साइंटिफिकली चीजें आ चुकी हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ड्रग्स और अल्कोहल नेगेटिविटी बॉडी के अंदर बहुत डालते हैं। तो ड्रग्स और अल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं। तो मेडिटेशन और योगा से पॉजिटिव एनर्जी बॉडी के अंदर आती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत परेशान है, स्ट्रेस है, प्रेशर में है, तो मेडिटेशन और योगा करे, बहुत पॉजिटिविटी बॉडी के अंदर आती है, जिससे सुसाइडल थॉट्स कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें अगर सिविल सर्विसेज के लिए, उसको अलग अलग डायमेंशन से लिंक करना बहुत जरूरी है। भले ही ये टॉपिक जनरल स्टडीज 2 में हेल्थ के अंदर आता है, लेकिन आप सोचिए आप इसको इथिक्स से भी लिंक करते हैं। इथिक्स जो है बेसिकली उसके अंदर एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है मतलब इंसान जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट फैसले लेता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो ऐसे खतरनाक कदम कभी भी नहीं उठाएगा। इसके साथ साथ सॉल्यूशन ये हो सकता है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए, जैसे कि स्टे अलाइव ऐप, यूके में एक ऐप बनाई गई है स्टे अलाइव ऐप, उसको भी कोई व्यक्ति यूज कर सकता है, जिससे कि वो अपने स्ट्रेस को या डिप्रेसिंग थॉट्स को या सुसाइडल थॉट्स को सप्रेस कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे फोन करके साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो सोचिए आपने इतने कम मिनट में 5 से 6 मिनट की इस वीडियो में आपने एक्चुअली पूरा टॉपिक अच्छी तरह से कवर कर लिया। आपको करना क्या है, टॉपिक के बारे में जानना है कि मुद्दा क्या है, इशू क्या है, इशू हो क्यों रहा है, इशू के बेसिकली रिलेटेड डेटास क्या हैं और इशू के सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आप ये जान लेते हैं 5 से 6 मिनट में, तो सोचिए आपका टॉपिक कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कवर हो जाता है। पीडी गुरुकुल के इन वीडियोस में आपको यही मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। इसके साथ साथ ये पूरा एक बार आप चार्ट बना लीजिए, ताकि कभी भी अगर जनरल स्टडीज 2 में आपके सामने एक क्वेश्चन आता है सुसाइड से रिलेटेड, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पर लिख पाए और ऐसे में अगर कभी आता है तो वहां पर आप यूज कर पाए। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप जो अभी रिसेंट सुसाइडल केस आए हैं अगर, उनको भी आप दे सकते हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हो या पुराने केसेस भी आप उसको कोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए और इस चार्ट को बनाकर अपना सुसाइड का जो टॉपिक है बेसिकली उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।